नमस्कार दोस्तों, हम रमाशंकर आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सब मानव कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। मानव कंकाल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सभी हड्डियों के बारे में एक एक करके अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। यदि आप सब पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो हम सब मानव कंकाल के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र की परिभाषा हो जाएगी, हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और इन्हें 2 भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 उपांगीय, जिसे अपेंडिकुलर कहते हैं। नंबर 2 अक्षीय, जिसे एक्सियल कहते हैं। चलिए तो एक एक करके जाना जाए। अब सबसे पहले हम सब उपांगी अपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे। अपेंडिकुलर किसे कहा जाता है? उपांगी अपेंडिकुलर, अब इसका परिभाषा हो जाएगा, उपांगी में कुल 106 हड्डियां पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य होता है चलने फिरने में मदद करना। ये हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा नहीं करते हैं। अपेंडिकुलर हड्डियां जो होती है ये हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। ये जो हैं हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा नहीं करती हैं। अपेंडिकुलर हड्डियाँ यही वाली हैं जो बाहर से भूरी भूरी कलर दिख रही हैं, ये अपेंडिकुलर हड्डियाँ हैं। और जो ये नीली नीली दिख रही हैं ये एक्सियल हड्डियाँ हैं। ये हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करती हैं। और उपांगी हड्डियाँ जो होती हैं ये हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। अब हम सब अक्षीय एक्सियल के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षीय में कुल हड्डियों की संख्या 80 पाई जाती है। इनका मुख्य रूप से कार्य होता है हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करना। एक्सियल हड्डी यही जो ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं, नीली नीली, ये सब एक्सियल हड्डी हैं। ये हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करती हैं। अब हम सब अपेंडिकुलर के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डियां होती हैं। पहले हम सब अपेंडिकुलर के अंतर्गत हाथ का अध्ययन करेंगे। हाथ में कुल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 1 ह्यूमरस। नंबर 2 अंगूठे की तरफ से जो हड्डी रहती है उसे रेडियस कहते हैं और जो कनिष्ठिका की तरफ रहती है उसे अल्ना कहते हैं। अब हम सब अपेंडिकुलर के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। अपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर के अंतर्गत हाथ भी आता है। अब सबसे पहले हम सब हाथ का अध्ययन करेंगे। हाथ में कुल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 1 ह्यूमरस। नंबर 2 अंगूठे की तरफ से रेडियस और कनिष्ठिका के तरफ से अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है। जो अंगूठे की तरफ रहती है उसे रेडियस कहते हैं और जो कनिष्ठिका की तरफ रहती है उसे अल्ना नाम से जाना जाता है। नंबर 3 कार्पल्स। कार्पल्स को कलाई की हड्डी कही जाती है। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 4 पे हो जाएगा मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो है हथेली को कहा जाता है। इसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हो जाएगा फ्लेंजेज। फ्लेंजेज जो है अंगुली को कहा जाता है। अंगुलियों में कुल हड्डियों की संख्या 14 होती है। चलिए अब आप सबको चित्र दिखाते हैं। एक अंगुली में 3 हड्डी हो गई तो 5 अंगुली में 14 हड्डियां हो जाएंगी, क्योंकि अंगूठे में 2 ही हड्डियां पाई जाती हैं। जहां जहां से अंगुली मुड़ रही है वहां तक 1 हड्डी है। फ्लेंजेज में कुल 14 हड्डियां हो जाएंगी। अब इसके बाद इसमें कार्पल्स में 8 हड्डियां हैं, तो कार्पल्स ए वाला है। यहाँ पे देखिए 1 हड्डी ए वाली हो गई
और एक ये हो गई 2 और एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। यहाँ पे एक है 5 और एक हो गया 7 और यहाँ पे एक हो गया 8। कार्पल्स में कुल 8 हड्डियाँ हो गई हैं। अब देखिए सभी हड्डियों को गिना जाए। नंबर 1 ह्यूमरस जो है 1 हड्डी है और रेडियस 1 हड्डी है, अल्ना भी 1 हड्डी है और इसके बाद कार्पल्स जो है 8 हड्डी हैं और मेटाकार्पल्स जो है 5 हड्डी हैं और फ्लेंजेस जो हैं 14 हड्डी हैं। अब सबको जोड़ा जाए 1 + 1 + 1 + 8 + 5 + 14। अब सबको जोड़ा जाए 1 + 1 हो गया 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 8 हो गया 11, 11 और 5 हो गया 16, 16 और 14 हो गया 30। एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती है तो दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डी हो जाएंगी। 30 + 30 = 60 हड्डी। अब हाथ जो है कंप्लीट हो गया। हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 60 होती है। एक हाथ में 30 और दोनों हाथ में 60 हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेज। फ्लेंजेज में 14 हड्डियां और मेटाकार्पल्स में 5 हड्डियां और कार्पल्स में 8 हड्डियां और रेडियस में 1 हड्डी और अल्ना में 1 हड्डी। चलिए अब हम सब हाथ के हड्डियों को विस्तार से जानते हैं। कंधे से शुरू करते हैं तो सबसे पहले ह्यूमरस आती है और ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। उसके नीचे आते हैं तो रेडियस हो जाती है। रेडियस जो है अंगूठे की तरफ वाली हड्डी को कहते हैं। रेडियस की भी संख्या 1 होती है। कनिष्ठिका की तरफ होती है उसे अल्ना नाम से जाना जाता है। अल्ना की भी संख्या 1 होती है। अब हम सब उसके नीचे आएंगे तो कार्पल्स हो जाएगी। कार्पल्स जो है कलाई को कहा जाता है। कार्पल्स की संख्या 8 होती है। उसके नीचे जाएंगे तो मेटाकार्पल्स हो जाएगा। मेटाकार्पल्स में हड्डियों की संख्या 5 होती है। उसके नीचे जाएंगे तो फ्लेंजेज हो जाएंगी। फ्लेंजेज की संख्या कुल 14 होती हैं। अब हम सब पैर की हड्डियों को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पैर में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है। नंबर 1 फीमर। फीमर को हिंदी में उरू कहते हैं। नंबर 2 पटेला। पटेला को जानुफलक नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 फेबुला। फेबुला जो है टिबिया की सपोर्टिंग हड्डी होती है। नंबर 4 टिबिया। टिबिया जो है पैर की हड्डी है और इसे सबसे चमकीली हड्डी के नाम से जाना जाता है। टार्सल। टार्सल जो है एड़ी की हड्डी को कहते हैं। इनमें कुल 7 हड्डियां होती हैं और कार्पल्स में कुल 8 हड्डियां होती थीं। इसमें से एक हड्डी निकल के जानुफलक हो गया है, इसीलिए यहाँ पे 7 हड्डियां हो गईं। अब हो जाएगा मेटाटार्सल। वहाँ पे मेटाकार्पल्स था, यहाँ पे मेटाटार्सल हो जाएगा। मेटाटार्सल में भी 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। फ्लेंजेज। फ्लेंजेज में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं और हाथ के फ्लेंजेज में भी 14 हड्डियाँ थी। सिर्फ इसमें टार्सल में 7 हड्डियाँ हो गई और उसमें कार्पल्स में 8 हड्डियाँ थीं। अब चलिए एक बार हड्डियों को देख लिया जाए। यहाँ से जो जांघ से निकली हुई है सबसे बड़ी वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है और इधर आएंगे तो ये पटेला हो जाएगा। पटेला को जानुफलक नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए फिबुला हो गया जो टिबिया की सपोर्टिंग हड्डी है। इसके बाद जो मोटी वाली हड्डी है ये टिबिया हड्डी है। इसको सबसे चमकीली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखिए नीचे आने पे यहाँ पे टार्सल्स है और ये वाला जो है मेटाटार्सल्स है और यहाँ फ्लेंजेज हैं। चलिए अब हम सब आगे देखा जाए। अब सबको जोड़ लिया जाए।
नंबर 1 हो गया फीमर, फीमर की संख्या 1 है। नंबर 2 हो गया पटेला, पटेला की भी संख्या 1 है। अब इसके बाद हो जाएगा फेबुला, फेबुला की भी संख्या 1 है। अब इसके बाद हो जाएगा टिबिया, टिबिया की भी संख्या 1 है। अब हो जाएगा टार्सल, टार्सल की संख्या 7 है। अब हो जाएगा इसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल की संख्या 5 है। इसके बाद हो जाएगा फ्लेंजेज, फ्लेंजेज की संख्या 14 है। अब सबको आपस में जोड़ लिया जाए। फीमर की संख्या 1 हो गई और इसके बाद पटेला की संख्या 1 हो गई, फीमर की संख्या 1 हो गई। अब सबको आपस में जोड़ लिया जाए। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 हो गया 3, 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 में 7 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 11, 11 में 5 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 16, 16 और 14 ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 30। अगर एक पैर में 30 हड्डी है तो दोनों पैर में 60 हड्डियां हो जाएंगी। 30 × 2 कर दिया जाएगा तो टोटल पैरों में हड्डियों की संख्या हो गई 60। 60 पैर में था और 60 जो है हाथ में था। टोटल यहाँ पे 120 हड्डियों का हम सब अध्ययन कर चुके हैं। अब उपांगी में 6 हड्डियाँ और बची हैं। चलिए अब उसका अध्ययन किया जाए। टीबिया, टीबिया नामक हड्डी को सबसे चमकीली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है और फेबुला उसकी सपोर्टिंग हड्डी होती है। हाथ के कलाई को कार्पल्स कहते हैं और पैर की एड़ी वाले भाग को टार्सल्स कहते हैं। कार्पल्स की संख्या 8 होती है और टार्सल की संख्या जो है 7 होती है। टिबिया नामक हड्डी जो है मोटी वाली हड्डी को कहा जाता है और जो उसकी सपोर्टिंग हड्डी होती है उसे फेबुला नाम से जाना जाता है। फेबुला को सबसे पतली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। हम सब 120 हड्डियों का अध्ययन ऊपर कर चुके हैं। अब जो है उपांगी में 6 हड्डियां बची हैं। अब हम सब 6 हड्डियों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 हो जाएगा श्रोड़ मेखला। श्रोड़ मेखला जो है पेल्विक को कहा जाता है। इनकी जो है संख्या 2 होती है। इसी वाले को पेल्विक हड्डी कहा जाता है। ये वाली जो हड्डी है यही पेल्विक हड्डी है, कमर में पाई जाती है। अब यहाँ पे हो जाएगा नंबर 2 हसुली कैलिकल। कैलिकल की संख्या 2 होती है। इसमें भी 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 हो जाएगा अंश मेखला। अंश मेखला को स्किपुला कहते हैं। इसकी भी संख्या 2 होती है। स्किपुला जो है इसी वाले हड्डी को कहा जाता है। इसको पखुरा या पखौरा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सब एक बार फिर से सभी हड्डियों को काउंट कर लेते हैं। उपांगी के अंतर्गत हाथ में जो है 30 हड्डियां पाई गई। एक हाथ में 30 हड्डी और दूसरे हाथ में 30 हड्डी और पैर में भी 30 हड्डी और दूसरे पैर में भी 30 हड्डी। स्किपुला में हो गया 2 हड्डी और पेल्विक में हो गया 2 हड्डी और कैल्विकल में हो गया 2 हड्डी। अब टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 120। 120 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126। उपांगी के अंतर्गत यहाँ पे 126 हड्डियाँ हो जाएंगी। अब हम सब एक्सियल हड्डी के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छी एक्सियल, एक्सियल में कुल हड्डियों की संख्या 80 होती है। रीढ़ की हड्डी बैकबोन, बैकबोन की कुल संख्या 26 होती है। पसली की हड्डी रिब्स, रिब्स में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। स्टेरनम, स्टेरनम की संख्या 1 होती है।
इसके बाद हो जाएगा सिर। हेड में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। स्टेर्नम सभी पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है और अंत में एक पसली खुली रहती है। चलिए अब हम सब हड्डियों को देख लिया जाए। एक्सियल के अंतर्गत जो भूरी भूरी हड्डियां हैं ये सभी एक्सियल हड्डी हैं। सिर में हो गया 29 हड्डी और पसली में हो गया 24 हड्डी और रिब्स में हो गया 26 हड्डी। ये वाली जो हैं ये सभी एक्सियल के अंतर्गत आती हैं। जो रेड कलर है वो उपांगी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब एक एक करके अध्ययन किया जाए। अब एक बार इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ पे जो है बैकबोन जो है 26 हो गई और रिब्स जो है 24 हो गया और स्टेर्नम जो है 1 हो गया। यहाँ पे टोटल संख्या हो गई 51 हड्डियाँ हो गई। अब हम सब सिर में जो है 29 हड्डियाँ हैं। यहाँ पे टोटल 80 हड्डियाँ हो गई। अब हेड के अंतर्गत कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। हार्ड को कोष्ठी हड्डी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक हड्डी पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो हार्ड नामक बोन टूट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ईयर कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है और एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है जिसे मिस नाम से जाना जाता है। एम से हो जाएगा मैलियस और आई से हो जाएगा इनकस और यस से हो जाएगा स्टेपीज या स्टेप्स। अब इसके बाद हो जाएगा स्कुल मतलब होता है खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 जो है फेस, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14 होती है। इसके बाद क्रेनियल जो है कपाल को कहा जाता है। कपाल में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ये 8 हड्डियां जो हैं हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। अब चलिए हम सब हड्डियों के बारे में प्रैक्टिस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छी कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अच्छी कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 80 होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छी कंकाल का कार्य होता है हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करना। अच्छी के अंतर्गत कुल 80 हड्डियां हैं। बैकबोन में कुल पाई जाती है 26 हड्डी और रिब्स में कुल पाई जाती है 24 हड्डी और स्टेर्नम में 1 हड्डी और हेड में पाई जाती है कुल 29 हड्डी। टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 80 हड्डियाँ हो जाएंगी। स्टेर्नम का जो कार्य होता है ये पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? उपांगी कंकाल तंत्र में कुल 126 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपांगी के अंतर्गत 126 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए इसका विस्तार रूप से जान लिया जाए। हाथों में कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है 60। हैंड हो गया 60 और लेग्स हो गया 60। पैर में भी 60 हड्डी पाई जाती हैं। स्केपुला में हड्डियों की संख्या 2 पाई जाती है और पेल्विक में भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं और कैल्विक में भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। अब टोटल यहाँ पे 126 हड्डियां हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य को मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? मनुष्य को मुस्कुराने के लिए कुल 43 मांसपेशियों की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मनुष्य के शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर में सबसे हड्डी लंबी फीमर है। फीमर को हिंदी में उरु नाम से जाना जाता है। और ये हड्डी जो है जांघ में पाई जाती है। स्टेपिज जो है कान में पाई जाती है। और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद ह्यूमरस जो है हाथ में पाई जाती है। पटेला जो है टांग में पाई जाती है। पटेला को जानुफलक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी को कहा जाता है, जो फीमर हड्डी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? दोनों हाथों में 60 सही है। दोनों पैरों में 60 ये भी सही है। ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। इसमें लिखा हुआ है हाथों और पैरों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? हाथों और पैरों में कुल अस्थियों की संख्या हो जाएगी 120। क्वेश्चन नंबर 9, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? कॉलर की हड्डी को क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लेविकल की संख्या जो है 2 होती है। इसे हसूली के नाम से भी जाना जाता है। स्केपुला जो है पखुरे की हड्डी को कहा जाता है, जिसको अंश मेखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में सैंडल जोड़ी की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम फेबुला है, जो टिबिया की सपोर्टिंग हड्डी है। ये पैर में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या 24 होती है और इसमें 12 जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। टिबिया को सबसे चमकीली हड्डी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं और मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 7 हड्डियों को निकाल दिया जाता है। 6 जो होती हैं कान की हड्डी और 1 जो होती है हायर्ड की हड्डी। हायर्ड को कनिष्ठ नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के कान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के कान में कुल 6 अस्थियां होती हैं और 1 कान में 3 अस्थियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कान की हड्डी को मिस नाम से जाना जाता है। यम से हो जाएगा मैलियस और आई से हो जाएगा इनकस।
और यस से हो जाएगा स्टेपीज या स्टेप्स। इसे दोनों नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक जो है कैल्शियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किया जाता है और आयरन को Fe से प्रदर्शित किया जाता है। आयरन जो है लोहे को कहा जाता है और जिंक को Zn से प्रदर्शित किया जाता है। फास्फोरस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक का दूसरा नाम पटेला है, जो पैर में पाया जाता है। कैल्विकल हड्डी हसूली के हड्डी को कहा जाता है और रेडियस हड्डी हाथ में पाई जाती है और टीबिया हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डी में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियां बनाने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? हड्डियां बनाने वाली कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया जो है पैर की हड्डी है और फीमर भी पैर की हड्डी है और फेबुला भी पैर की हड्डी है। ह्यूमरस जो है हाथ की हड्डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की एक मांसपेशी कौन है जिनके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीभ जो है हड्डियों से नहीं जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? मैंडबिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंडबल जो है एकमात्र चलित हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 25, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जिसे स्टेपीज नाम से भी जाना जाता है। स्टेप्स नामक हड्डी कान में पाई जाती है और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है, ये जांघ में पाई जाती है और टीबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है और ह्यूमरस जो है हाथ में पाया जाता है। ह्यूमरस जो है कंधे से लेकर कोहनी तक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है, हाथ में। क्वेश्चन नंबर 28, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ स्थित होता है? महारंध्र कपाल में स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व जो हैं कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम जानुफलक है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है?
मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। और जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। और हाथ की हड्डी 3 बड़ी हड्डियां पाई जाती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्वेश्चन नंबर 32, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं? कंधे और कमर के जोड़ को बाल और सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां इसलिए कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है? कनिष्ठिका अस्थि, हायर्ड बोन। एक गले में पाई जाती है। ये किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो कनिष्ठिका अस्थि टूट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंकाल तंत्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट जो हैं उपास्थि में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपास्थि जो है कार्टिलेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है। ओडोंटोलॉजी जो है दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट जो है हड्डियों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सा तत्व है जो एनामेल को कठोर बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। ये आधा फा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, कनिष्ठिका अस्थि हार्ड बोन मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? अल्ना नामक हड्डी जो है हाथ में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, हाथ की अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ की अंगुलियों में कुल 14 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।